आप सुन रहे हैं धर्मेंद्र मिश्रा की साइंस फिक्शन स्टोरी एक्वाफीना। रहस्य, रोमांच और विज्ञान के अद्भुत कारनामे से भरपूर ये कहानी आपको अनोखी दुनिया में ले जाने के लिए तैयार है। धर्मेंद्र मिश्रा की आवाज में सुनते हैं ये कहानी एक्वाफीना। साइंस फिक्शन स्टोरी एक्वाफीना पार्ट 2। एक्वाफीना समुदाय में युद्ध की तैयारी होने लगी। युद्ध ग्रह में सभी एक्वाफीना समुदाय के वयस्क पुरुष मजबूत पत्थरों से बने कवच पहनकर तैयारी में जुट गए। वे हमला करने और काटने का अभ्यास कर रहे थे। तरह तरह के युद्ध तकनीक, उछलकर, लेटकर कैसे हमला करना है, सभी योद्धाओं को रुआबा सिखा रहा था। रुआबा अपने दल में जोश भरते हुए, याद रखना, युद्ध लड़ा ही जाता है जीतने के लिए। हारना यानी जीते जी मृत्यु को प्राप्त होना। रुआबा सिंघाला को घूरते हुए एक एक्वाफीना योद्धा पर हमले से बचने का अभ्यास करते हुए अचानक से उस पर हमला करता है और कहता है, बुज़दिल तो पहले से ही मरे हुए हैं। सिंघाला खुद को युद्ध से अलग रखता है। वो इस तैयारी में भाग नहीं लेता। उसे अभी भी यकीन था उसके पिता उसकी बात मानेंगे और ये युद्ध टल जाएगा। सिमोंडा युद्ध ग्रह में तैयारी का जायजा लेने आता है। साथ में उसकी बेटी सिनाला भी है। वो अपने पिता से युद्ध में साथ चलने की अनुमति मांगती है। सिमोंडा सिनाला को समझाता है, तुम अभी बच्ची हो, तुम्हें यही रहकर अपने परिवार और अपने लोगों की देखभाल करनी चाहिए। सिमोंडा युद्ध की तैयारी देखकर बहुत खुश होता है। उसे अपनी और अपने योद्धाओं की क्षमता पर पूरा भरोसा है। ये जंग आखिरी जंग होगी, जिब्राल्टर का समूल विनाश कर देंगे। रुआबा बहुत ही महत्वाकांक्षी है। वो न सिर्फ एक्वाफीना का राजा बनना चाहता था, बल्कि सिनाला को अपनी रानी भी बनाना चाहता था। सिमोंडा के सम्मुख गर्व से अपना सीना चौड़ा करते हुए, महाराज, आप निश्चिंत रहें, हमारी विजय सुनिश्चित है। बस आपके आदेश की प्रतीक्षा है। हम जिब्राल्टर पर मृत्यु बनकर टूट पड़ेंगे। सिमोंडा सहमति से उसकी हौसला अफजाई करता है। सिंघाला छिपते छिपाते जिब्राल्टर के इलाके में पहुंच जाता है। जिब्राल्टर के बच्चे अजीब अजीब तरह से खेल खेल रहे थे। एक तरह से ये उनका युद्ध अभ्यास था। जो बच्चे शारीरिक रूप से कमजोर थे, उन पर दूसरे बच्चे हमला कर बुरी तरह घायल कर देते। अपनी जान बचाने के लिए कमजोर बच्चे अपनी मां की ओर भागते, लेकिन उनकी मां उन्हें बचाने की बजाय उन खूंखार बच्चों की ओर फेंक देती और वे उन्हें मारकर खा जाते। जिब्राल्टर द्वारा अपने बच्चों को खूंखार और आक्रामक बनाने का ये एक तरीका था। वहीं जिब्राल्टर के जो बच्चे अपनी जान बचाने के लिए अपनी मां की ओर न जाकर अपना सिर नीचे करके गोल गोल घूमने लगते, आक्रामक और हिंसक जिब्राल्टर उन्हें जीवित छोड़ देते। वे कमजोर बच्चे उनके सहायक के रूप में रहते। जो भी शिकारी जिब्राल्टर से बचा कुचा खाना बचता, उसी में अपना गुजारा करते। सिंघाला कई दिनों तक जिब्राल्टर के इलाके में छिपकर उनके बारे में गहराई से अध्ययन करता रहा। एक दिन जिब्राल्टर के इलाके में हलचल बढ़ गई। एक्वाफीना और जिब्राल्टर समुदाय के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। इस स्टोरी का अगला भाग जारी है। इसी तरह और भी साइंस फिक्शन स्टोरी का आनंद लेने के लिए पढ़िए धर्मेंद्र मिश्रा की साइंस फिक्शन स्टोरी सीरीज भविष्य, अनंत की यात्रा। धन्यवाद।